आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो CO2 गैस होता है रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। तो ये होता है कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन क्विक लाइम पे जब वाटर ड्रॉप करते हैं, या इसका मतलब वाटर से रिएक्शन करते हैं क्विक लाइम CaO को प्लस वाटर H2O, तो हमको क्या मिल कौन सा रिएक्शन है ये? तो ये होता है एक्सोथर्मिक। इसमें हीट क्या होता है? रिलीज होता है। और एंडोथर्मिक क्या होता है? इसमें हीट अब्सॉर्ब होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो इस सब में मोस्ट जो रिएक्टिव होगा वो कॉपर होगा। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर क्या होता है? CaOH2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू इट्स pH वैल्यू। जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, किसको? लिटमस पेपर को, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? वो बेस होता है। और बेस का pH वैल्यू जो होता है वो 7 से 14 होता है। तो 7 से 14 से यहाँ दो वैल्यू है 7 और 14 के बीच वाला, तो इसलिए डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। क्या क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने एटम्स, कितने बॉन्ड्स होते हैं? किसमें? अल्काइंस में। अल्काइन में तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना? ट्रिपल। और यहीं पे पूछता अल्कीन तो डबल बॉन्ड, यहीं पूछता अल्कीन तो सिंगल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये एसिटिक एसिड का है, ये क्लोरोफॉर्म का है, और ये एसिटल्डिहाइड का है। अगला क्वेश्चन है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर नोन एज। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का। अगर यहीं पे कीटोन का पूछता तो कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, इधर भी R। और अल्कोहल का क्या होता? OH। on moving left on moving left to right in a period of periodic table, atomic radius क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे ज़्यादा इसमें नॉन मेटल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यही शो करेगा। तो यही वाला ऑप्शन सही है। सबसे कम होगा इसका लिथियम का, उसका बेरिलियम का, उसके बाद कार्बन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटलॉइड। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको कहते हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितना भी जितना भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दूसरे को देता है। तो यहाँ पे कौन होगा, सोडियम। और जिसमें कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, टेरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। टेरी डैम जो है वो उत्तराखंड में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन किरोसिन। किरोसिन में किसको स्टोर करके रखते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव है वो है सोडियम। और सोडियम को ही क्या करते हैं हम लोग, किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड फ्रॉम डिटर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम डिटर्जेंट। तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग डिटर्जेंट बनाने में। क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल पे किसका यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल के रूप में एलपीजी भी यूज़ करते हैं, कोल भी यूज़ करते हैं, बायोगैस, सीएनजी का यूज़ नहीं करते। तो यही है ऑप्शन, क्या होगा, सही होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है C2Cu 2Cu O2 प्लस 2Cuo। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, अगर बैलेंस्ड है तो एरो की लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रोटॉन्स का नंबर, एटम्स का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। इसमें भी 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस्ड है। ये भी बैलेंस, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 ये भी बैलेंस्ड है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। और अगर यहीं पे एसिड का पूछा जाता है तो 8 का 0 से 7 के बीच होता है, और बेस का 7 से 14 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीक एसिड। जो भी मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे ये भी मिनरल है, तो ये एसिड क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो यही क्या होगा, वीक होगा। कौन, ये कौन, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइटिस एंड और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोलाइटिस और किसका, एल्युमिनियम का और है क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अगला क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का मीथेनोइक। अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अल्काइन। अल्काइन का मतलब कैसे खोजेंगे कौन अल्काइन है, तो हम देखेंगे
जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम हाइड्रोजन है जिसमें रहेगा वही क्या होगा, अल्काइन। ये 2 गुने कार्बन के 2 गुने 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन जिसमें होगा वही क्या होगा, अल्काइन होगा। तो इसमें C2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 6। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये। अगला क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर, केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर, शुगर का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। ये किसका है, ये ग्लूकोज का है, और ये किसका, एसिटिक एसिड का है, और ये किसका है, एसिटाल्डिहाइड का। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब एसिटिलीन मतलब इथीन, इथाइन, एसिटिलीन मतलब इथाइन, और इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हो गया 25 केमिस्ट्री का, कल होगा 25 बायो का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके।